वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का पहला, जो कि था टू लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट बाय टू मेजरमेंट्स। मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम दो रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। और जो दो रेफरेंस पॉइंट या उसको कह सकते हैं दो परमानेंट बेंचमार्क्स या फिक्स्ड डेटम्स, जिसका गवर्नमेंट के पास पहले से रिकॉर्ड हो, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो नया पॉइंट को जो स्टैब्लिश करते हैं उस दो रेफरेंस पॉइंट कम से कम होना चाहिए। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसका दूसरा सर्वे का प्रिंसिपल, जो कि था टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जो बच गया था उसको आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट दूसरा प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कहने का मतलब कि हम लोग जो सर्वे करेंगे वो बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ करेंगे। बड़े एरिया क्यों वाई वी वर्क होल टू पार्ट नॉट पार्ट टू होल, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस बार भी अगर पूछ देगा तो आप लोग बता दीजिएगा, हम बता देंगे इसको कि हम लोग क्यों सर्वे को होल टू पार्ट करते हैं, नॉट पार्ट टू होल। मतलब छोटे एरिया से बड़े एरिया में क्यों नहीं सर्वे करते हैं, बड़े एरिया से छोटे एरिया में ही क्यों सर्वे करते हैं। ये जो है वो इंजीनियरिंग इसका सिग्निफिकेंस है, वो हम बता देंगे। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो जिस भी एरिया का जो सर्वे करना होता है उसमें हम लोग सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, देखिए ए बी सी डी, ये जो है वो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स है, उसको एस्टैब्लिश कर दिए। ठीक है, ये क्यों एस्टेब्लिश करते हैं कि देखिए जो भी हम लोग जिस भी एरिया का सर्वे करना होता है वो तो पहले के उसको हम लोग शेप देंगे ना, तब ना उसके बाद उसको सर्वे करेंगे। तो सबसे पहले उसको चार रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी। ठीक है, ये कोई भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगल मतलब कोई भी शेप का हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग इसमें बेसलाइन ड्रॉ करेंगे। बेसलाइन क्या है, तो देखिए ए से सी जो दिख रहा होगा और बी से डी जो दिख रहा है, ये बेसलाइन है। बेसलाइन, ठीक है, बेसलाइन हम लोग क्यों बनाते हैं, तो जो ट्रायंगल बनाने के लिए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, और इसके लिए ट्रायंगल के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग चेक लाइन ड्रॉ करते हैं। चेक लाइन क्या है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से, ठीक है, डी से ए, जो लाइन आपको दिख रहा है वो है चेक लाइन। ठीक है, अब देखिए हम लोग को चार ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक तो इस साइड, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, चार ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। एक होता है टाई लाइन। देखिए मेनली लाइन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, बेस लाइन, चेक लाइन और टाई लाइन। बेस लाइन क्या हुआ, तो जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को जो हम लोग क्रॉस जो ड्रॉ किए, ठीक है, उसको जोड़ने के लिए, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है दैट इज कॉल्ड क्या, बेस लाइन। ठीक है, और देखिए जो बेस लाइन जब हम ड्रा किए तो कुछ ट्रायंगल से जनरेट बनेगा। ठीक है, तो उस ट्रायंगुलेशन को के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग चेक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा। तो ये हुआ चेक लाइन। ठीक है, अब देखिए हम लोग को चार ट्रायंगल मिल गया होगा। ठीक है, अब हम लोग टाई लाइन के यूज करेंगे। टाई लाइन के यूज करेंगे हम लोग। देखिए एक जो छोटा ट्रायंगल है उसमें हम लोग यूज करेंगे, क्यों, उसके एक्यूरेसी को चेक करने के लिए और उसमें छोटा छोटा माइनर्स एरर्स को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपको होल टू पार्ट। ठीक है, वाई वी वर्क होल टू पार्ट नॉट पार्ट टू होल, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आप बताइएगा कि हम लोग, देखिए अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप बता देंगे कि अगर हम लोग ये होल टू पार्ट करते हैं तो बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ हम लोग ये सर्वे करते हैं। बड़े एरिया में जब हम लोग सर्वे करेंगे तो हायर प्रिसीजन, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत हाई लेकर चलते हैं। ठीक है, हाई मेंटेन करके चलते हैं और उसका डिग्री ऑफ प्रिसीजन भी हाई होता है। ठीक है, और जैसे जैसे छोटे एरिया की तरफ ट्रायंगुलेशन, जैसे जैसे हम लोग सर्वे ट्रायंगुलेशन में जनरेट करते रहेंगे, ठीक है, उसको डिवाइड करके ट्रायंगुलेशन शेप में, तब वैसे वैसे छोटा छोटा माइनर सीरस, मतलब कहने का मतलब कि डिग्री ऑफ प्रिसीजन थोड़ा लो होते जाता है। ठीक है, जब हम लोग शुरुआत में जब सर्वे करेंगे तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ही हाई मेंटेन करके चला जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे छोटे एरिया की तरफ ट्रायंगुलेशन से हम लोग सर्वे करते हैं, ये आप लोग को पता होगा, तो जैसे जैसे छोटे एरिया की तरफ जाते हैं तो जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ही लो, मतलब लो होने लगता है। ठीक है, इसलिए, और
पार्ट 2 होल अगर हम करेंगे, ठीक है, हम लोग क्यों पार्ट 2 होल नहीं करते? देखिए अगर हम लोग पार्ट 2 होल करेंगे तो देखिए जो ट्रायंगल होगा, अगर आप लोग मान लीजिए कि जो एक ट्रायंगल है उसका जो एक टाइलेन है, ठीक है, हम लोग जब पार्ट 2 होल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टाई लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक लाइन ड्रा करेंगे, तब हम लोग बेस लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो जो एक टाई लाइन है, मान के चलिए कि टाई लाइन में एक गलती हो गया, एक इरर्स हो गया, ठीक है, तो वो टाई लाइन के रिस्पेक्ट में जितने भी ट्रायंगुलेशन हम लोग बनाएंगे, मतलब उससे सर्वे में करते हैं, ठीक है, तो वो जितने भी ट्रायंगुलेशन बनाएंगे वो उसमें भी यही इरर्स आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और आपका जो सर्वे है उसमें बहुत ही इरर्स हो जाएगा अगर आप लोग पार्ट 2 होल करेंगे तब। अगर हम लोग होल 2 पार्ट करते हैं तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन हाई लेकर चलते हैं, हम लोग पार्ट 2 होल मतलब बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ चलते हैं, तो अगर हम लोग मान के चलिए कि जो 4 ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है, ठीक है, वो सही है, ठीक है, मान के चलिए कि एक टाई लाइन में हम लोग का थोड़ा सा इरर्स हो गया, बाकी क्योंकि वो सब में तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके चला जाता है, बहुत ही हाई प्रिसीजन लेके चला जाता है, तो बेस लाइन और चेक लाइन में तो कोई गलती हो ही नहीं सकता, बचा टाई लाइन। मान के चलिए कि एक टाई लाइन में, कोई ट्रायंगल में एक टाई लाइन में कुछ इरर्स हो गए हैं, तो वो इरर्स उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे, उसी एरिया में कहने का मतलब जो एरिया है ट्रायंगल में जो हम लोग शेप में बांटे थे उसी एरिया में वो रह जाएंगे, तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं, जो माइनर इरर्स, जो छोटे छोटे इरर्स होते हैं उसको हम लोग पता कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होता क्या है, इसको लिखवा दे रहे हैं, जो बोले हैं वो लिखवा दे रहे हैं, वो आप नोट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से बना देंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज वैलिड इन प्लेन एज वेल एज इन जियोडेटिक सर्वे। ये जो सर्वे है, ये होल टू पार्ट, वो जियोडेटिक सर्वे में भी यूज होता है और प्लेन सर्वे में भी यूज होता है। जियोडेटिक सर्वे हम बताए थे कि जो जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, उसे जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और प्लेन सर्वे होता है जो इसमें अर्थ सरफेस के कर्वेचर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है कि इन दिस केस फर्स्ट केस एस्टैब्लिश द first establish the major control points and then establish minor control points, ठीक है। हम अभी बताएं कि सबसे पहले हम लोग मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को बना लेते हैं, मतलब एस्टैब्लिश कर लेते हैं। देखिए आपको ABCD जो दिख रहा है वो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स है, तो हम लोग सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद बेस लाइन इस पे ड्रा करते हैं। बेस लाइन मतलब कि A को C से मिलाते हैं और B को D से मिलाए, जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है, ठीक है, जो बेसलाइन मतलब कि लॉन्गेस्ट लाइन, जो आपको ये क्रॉस दिख रहा होगा वो बेसलाइन है, ठीक है। तो बेसलाइन जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है उसे बेसलाइन कहते हैं, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बेसलाइन जब हम बनाए थे कुछ ट्रायंगुलेशन में वो डिवाइड हुआ, तो उसके एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन ड्रॉ करते हैं। चेक लाइन आपको ये दिख रहा होगा ब्लू कलर से, मतलब कि A से B को जोड़ेंगे, B से C को, C से D को, D से A को, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहां फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपको ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, वो है चेक लाइन। अब इसके बाद हम लोग टाई लाइन ड्रॉ करते हैं। टाई लाइन मतलब कि और ट्रायंगुलेशन नेटवर्क को डेवलप करते हैं, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि इन दिस केस फर्स्ट एस्टैब्लिश द मेजर कंट्रोल पॉइंट, हम लोग पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं, और सेकेंड उसके बाद हम लोग माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, जो ये अंदर का जो ट्रायंगुलेशन नेटवर्क डेवलप करते हैं वो सब माइनर कंट्रोल पॉइंट्स डेवलप करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन पर्पस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स एंड टू कंट्रोल एंड लोकलाइज माइनर एरर्स, ठीक है। देखिए होल टू पार्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब कि बड़े से छोटे एरिया को ही हम क्यों करते हैं सर्वे,
ठीक है। इसका देखिए एक मेन कारण है कि ये एरर्स को कम करने के लिए, एरर्स से बचने के लिए, मतलब इस सर्वे में हम लोग कर रहे हैं तो कोई कुछ एरर्स से मतलब ज्यादा जनरेट नहीं हो, एरर्स नहीं हो, इसके लिए हम लोग होल टू पार्ट करते हैं। अगर हम लोग पार्ट टू होल करेंगे तो अगर मान लीजिए, देखिए होल टू पार्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद चेक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम लोग टाई लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर पार्ट टू होल करेंगे तो हम लोग टाई लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर चेक लाइन ड्रॉ करेंगे, तब बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आपके एक टाई लाइन में, मतलब जो टाई लाइन से जो ट्रायंगुलेशन नेटवर्क डेवलप किए उसमें कुछ एरर्स हो गया, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जितने भी आप ट्रायंगुलेशन नेटवर्क जनरेट डेवलप करेंगे वो सारा का सारा में आपका एरर्स डेवलप हो जाएगा। तो आपका जो सर्वे है वो बहुत ही ज्यादा एरर्स हो जाएगा उसमें। ठीक है। इसलिए हम लोग पार्ट टू होल्ड करते हैं और इसमें जो सॉरी होल्ड टू पार्ट करते हैं, इसलिए हम लोग होल्ड टू पार्ट करते हैं। ठीक है। और होल टू पार्ट में हम लोग जो शुरू में जो बेसलाइन और चेकलाइन जो ड्रा करते हैं वो डिग्री, उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हाई लेकर चलते हैं, डिग्री ऑफ प्रिसीजन हाई मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है। इसलिए एरर्स होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है। अब देखिए एक नोट पॉइंट जो अभी बोले वो लिखवा दिए हैं। इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, अगर हम लोग पार्ट टू होल करेंगे द एरर्स एक्यूमुलेट एंड एक्सपैंड टू ग्रेटर मैग्नीट्यूड, तो एरर्स होने का चांसेस बहुत होता है, आपका सर्वे में बहुत ज्यादा एरर्स होगा जिससे आपका सर्वे है जो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सर्वे इसलिए होल टू पार्ट किया जाता है और ट्रायंगुलेशन नेटवर्क में डेवलप करके करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। दो सर्वे होता है, पहला टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है टू लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट बाय टू मेजरमेंट। ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। उसको हम अच्छे से डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।